वेलकम टू इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, माध्यमिक परीक्षा 2021 पहुंचने वाला है और वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सिलेबस को दे दिया है। रिड्यूस सिलेबस आपके पास में है, आप देख चुके हैं पहले वाले वीडियोस में, और अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट को। और इस सेकंड वीडियो में हम लोग फिजिक्स को चर्चा करेंगे जो लाइट पर आधारित है और इलेक्ट्रिसिटी पर। तो चलिए बिन समय गंवाएं शुरू करते हैं। लाइट में क्या क्या आपको पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स पर फोकस करना है। आने वाले समय में आप जो इम्पॉर्टेंट हैं MP 2021 में आने वाले हैं उन चीज़ पर फोकस किया जाएगा। चूँकि एग्ज़ाम्स में काफ़ी कम सिलेबस है किंतु 90 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो आप फोकस ईच एंड एवरी टॉपिक पर कीजिए। इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है और आपको समझाया जा रहा है कि आप लाइट के किन किन टॉपिक्स को एकदम सही से फोकस करके पढ़ें, एकदम ध्यान से पढ़ें, इंटेंस स्टडी करें ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो देखिए, लाइट में आपको पढ़ना क्या है। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश के ऊपर में किन किन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि 90 नंबर का क्वेश्चन आना है, किस टॉपिक पे कितना मार्क्स है उसका ब्लूप्रिंट आ गया है, आप वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग चर्चा करेंगे कि किन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करते हुए पढ़ना है। देखिए, स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण है, इस पर आपको कुछ टर्म्स हैं उसको याद करके रखिएगा। स्फेरिकल मिरर का प्रकार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में कुछ टर्म्स हैं जैसे पोल हो गया, मतलब ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। इन सब को सही से आप पढ़कर याद कर लीजिएगा। और फोकल लेंथ और रेडियस के ऊपर में जो रिलेशन है F=R/2, इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं या MCQ में पूछे जाते हैं। तो आप याद करके रखे रहिएगा तो इजीली आप कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वह लाइट का, वह है प्रकाश का वर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब पढ़ेंगे आप तो इसमें पढ़ने के समय में लॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ रिफ्रैक्टेड रे जो होता है, मतलब वर्तित किरणों का मुड़ने का नियम। जैसे वायु माध्यम से जब जल माध्यम में लाइट जब प्रवेश करती है तो उस समय, मतलब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण घुसती है या फिर जाती है, प्रवेश करती है, तब क्या होता है, वर्तित किरणें अविलंब की ओर झुक जाती है। किंतु यही इसका उल्टा होता है, जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है तो अविलंब से दूर भाग जाता है। स्क्रीन पर आप डायग्राम देख पा रहे होंगे। इस चीज़ को आप सही से प्रैक्टिस करके रखिएगा, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं डायग्राम के साथ में। दूसरा पॉइंट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को एकदम अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ में आप जानते हैं μ = sin I/sin R होता है। तो इस पर आधारित जो ये है कंसेप्ट है उसको आप याद करके रख लीजिएगा, और इसी को स्नेल्स लॉ बोलते हैं, सही से याद करके रखिएगा। और दूसरा जो है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि कहाँ पे तीनों पॉइंट सब रहेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, उस चीज़ पर, तो इसको आप सही से याद करके रखिएगा ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ जा रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लेंस है। लेंस को भी सही से आप पढ़िए। लेंस के प्रकार के बारे में पढ़ लीजिए, कन्वेक्स, कनकेव, उसको टच करके कैसे आप पहचान कर सकते हैं उसके बारे में जान लीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ, ये जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं इनको परिभाषा के साथ में आप याद करके रखिएगा, क्योंकि लेंस का जब आप पढ़ रहे हैं तो इसको सही से जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो वक्रता केंद्र है या फिर मुख्य अक्ष हो या प्रकाशिक केंद्र है, इसकी जो परिभाषा होती है वो कन्वेक्स, कनकेव
के रेस्पेक्ट में आपको याद करके रखना है, वो भी डायग्राम के साथ में। तो इसको एकदम सही से प्रैक्टिस लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो इमेज फॉर्म होता है कन्वेक्स लेंस के साथ में, उसको लिख के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाएगा तब कैसा इमेज उसका जो ये बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, आकार क्या होगा, स्थिति कैसी होगी, मतलब साइज, पोजीशन और नेचर को बताता हुआ आपको याद करना है। या फिर जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और 2f के बीच में रखा जाए, या फिर f और 2f के बीच में रखा जाए ऑब्जेक्ट को, या फोकस पर रखा जाए, तो किस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, उसको सही से प्रैक्टिस कीजिएगा। बेसिकली कन्वेक्स लेंस के ऊपर में लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। और लीनियर मैग्नीफिकेशन, रेखीय वर्धन जो है उसको भी पढ़ लेना है याद करने के लिए, क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो याद रहेगा तो आप सही से लिख पाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है जो ह्यूमन आई आता है, जिसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस, जो आँख का दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, जिसमें क्या होगा, आँखें जो होंगी वो अगर इससे दोष से युक्त हैं तो दूर की वस्तुओं का स्पष्ट नहीं देख पाएंगी, और जो नज़दीक की हैं उसको सही सही देख पाएंगी। वही उसी तरह से लॉन्ग साइटेडनेस होगा, उसमें क्या होगा, दूर की वस्तुओं तो दिख जाएंगी किंतु निकट की वस्तु को देखने में दिक्कत होती है। तो यह जो कंसेप्ट है, इन दोनों का डिफरेंस और इसको करेक्शन करने का क्या उपाय है, इसको आप सही से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वह है डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। तो जो सफ़ेद किरण का वर्ण विक्षेपण जो होता है, जैसे आप जब प्रिज्म से पास करते हैं तो विपजी ओर में बढ़ गया, ठीक है, और सबसे नीचे जब डिवीजन हो रहा है तो विपजी ओर मतलब नीचे से हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो इस चीज़ को आप याद करके रखिएगा, ठीक है। और इसी के कारण से जो तैयार होता है प्योर और इम्प्योर स्पेक्ट्रम, उसको याद करके रखिएगा। प्योर और इम्प्योर स्पेक्ट्रम के बारे में सही से याद करके रखिएगा, इनका डिफरेंस याद करके रखिएगा। और एग्जांपल के तौर पे इनका प्रकार जो होता है, जैसे इम्प्योर का इंद्रधनुष हो गया, प्योर के लिए कुछ जो डिफरेंस है उसको याद करके रखिएगा, सही से एकदम प्रैक्टिस कर करके याद करके रखना है। लास्ट टॉपिक जो है वह है, और इसके पहले फिर स्पेक्ट्रम का क्या कारण है वो भी याद करके रखना है। प्रैक्टिस जो भी होगा आप लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि उसमें कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा हो। फिर नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है लाइट वेव के ऊपर में, और लाइट वेव जब पढ़िएगा उसमें आप अपने किताब में देख पाइएगा, मैं डायग्राम भी दिखा रहा हूँ, उसमें आप रेंजेस जो है सभी किरण का, एक्सरे का, यूवी का, IR का, माइक्रोवेव का, या फिर रेडियो वेव्स का, ठीक है, या गामा रेज का, तो इन सब का जो रेंज है उसको याद कर लीजिएगा, और कम से कम कंपैरेटिव स्टडी करना है इन सब का, ठीक है, यूजेज जो है उसको याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है वह स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको पढ़ लीजिएगा कि क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिर कुछ एक्सप्लेन वाई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, या फिर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों होता है। इन सब टॉपिक्स को आप सही से स्टडी कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलेक्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि जो भी MP 2021 अपीयर करने वाले हैं उन सभी को इस वीडियो से फ़ायदा मिले। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत जो है यह विशाल चैप्टर भले ही है, किंतु इसमें काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। जैसे आप देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हो गया, विद्युत आवेश, विद्युत विभव, विभवांतर, EMF, इन सब का डेफिनेशन और यूनिट्स तो आपको एकदम सही सही रट के रखना है, ठीक है, एकदम रट लीजिएगा। उसके बाद कूलम्स लॉ को एकदम सही से याद कर लीजिएगा, उस पे बेस्ड किया न्यूमेरिकल्स तो करना ही है। आप पहले वाले वीडियो सब में इसकी स्टडी पॉइंट से लिगुड़ी का फिजिकल साइंस का
न्यूमेरिकल्स वाला प्लेलिस्ट में जब जाके आप देखिएगा फिजिकल साइंस का, तो उसमें आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएगा। ओम्स लॉ पे आधारित भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, रेसिस्टेंस पे भी आधारित मिलेंगे, और जो इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट टॉपिक पर आप देखते हैं कुछ ये रहते हैं, बल्ब रहते हैं, उन पर मार्क किया हुआ रहता है कि भाई कितना कंजम्पशंस हो रहा है, कितना यूनिट्स हुआ वोट, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर में, इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर में, इन सब टॉपिक पे आधारित न्यूमेरिकल्स है। इसको तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स आने वाला ही है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आप पहले ओम्स लॉ पे आ जाना है। ओम्स लॉ के डेफिनेशंस पढ़नी है, सही से लिखकर उसको डिराइव करना है। फिर रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पढ़ना है, उसका रिलेशन और यूनिट्स को याद करना है। रेसिस्टेंस किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है उसको पढ़ लेना है। और सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस जो होता है, ठीक है, तो सीरीज़ में जैसे हम लोग कॉम्बिनेशंस तैयार करते हैं तो किस तरह का रहता है सीरीज़ में, या फिर पैरेलल में रहता है तो किस तरह का रहता है। संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन जो हो गया तो उसके आधारित इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया, तुल्य प्रतिरोध हो गया। तो श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस करना है इनके डेफिनेशंस को भी, और वो भी याद रखना है कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर 3 रेसिस्टेंस हो तो उसी तरह से समानांतर में कैसे लिखेंगे, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अगर 3 हैं तो, ठीक है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे किस तरह से आपको डायग्राम बना लेना है, प्रैक्टिस करना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में आप इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में सही से पढ़ लेना है, और फ्यूज़ का बनाने में किस एलॉय का इस्तेमाल करते हैं उसको पढ़ लेना है, सही से लिख कर प्रैक्टिस करना है, तब जाके आप में कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी आएगा। नेक्स्ट जो है, आप इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी पर फोकस कीजिएगा। इसके डेफिनेशन यूनिट्स को जानिएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब पे 220 वोल्ट 100 वाट लिखा रहता है, इसका मीनिंग क्या है। CFL और LED का कंपैरेटिव स्टडी कीजिएगा, ठीक है, क्या लाभ है क्या हानि है, इसको पढ़ लीजिएगा सही से। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब पढ़िएगा तो उसमें आप एम्पियर स्विमिंग रूल पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, राइट हैंड ग्रैब्स रूल पर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर और स्टेट एक्सपेरिमेंट पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है इसमें कोई टॉपिक 1920 में आ चुका हो, तो आप यह सोचकर छोड़िएगा नहीं कि हाँ ये आ चुका है तो मैं नहीं करूँगा, उसको याद तो करना है। आप चूज़ी कब होइएगा, जब जनवरी में या फरवरी में जब डिसाइड हो जाए एग्ज़ाम, तो उसके 1 महीना पहले से आप चूज़ी हो जाइए कि हाँ मैं इस टॉपिक को छोड़ रहा हूँ, 2020 में आया है, ठीक है। किंतु पहले नहीं, अभी सारे चीज़ को पढ़िए, क्योंकि उस पे बेस कर मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है तो वह 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा। इसलिए आपको छोड़ना कोई टॉपिक नहीं है, सारे टॉपिक्स को सही से पढ़ते जाना है, याद करते जाना है। इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ लीजिएगा और इसमें AC/DC का भी कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इसमें फैराडेज लॉ और लेंज लॉ को सही से पढ़ लेना है, AC/DC और इसका एडवांटेज पढ़ लेना है, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायनामो और एनर्जी का पर आधारित चीज़ को पढ़ लेना है, सही से याद कर लेना है। फिर नेक्स्ट आता है स्विचेस, 3 पिन प्लग, कलर कोडिंग और ओवरलोडिंग होता है, शॉर्ट सर्किट्स होते हैं। इन टॉपिक्स को आप सही से याद कीजिएगा। अगर हिंदी में इंग्लिश में अगर दिक्कत हो रही है तो हिंदी के कुछ शब्द हैं उसको मैं बोल देता हूँ। जैसे आपके पास ओवरलोडिंग को बोलते हैं अतिभारण, तो अंग्रेजी वाला शब्द आपके लिए इजी होगा, तो इन सबको याद करके रखिएगा। तार का रंगीन कवर, जो कोडिंग ऑफ कलर कोडिंग ऑफ वायर में बोल रहा हूँ, अर्थिंग बोल रहा हूँ, 3 पिन प्लग होता है, ये हिंदी में ही समझ में नहीं आएगा। लघु पथन शॉर्ट सर्किट को बोलते हैं। तो इन सब शब्दों को आप सही से याद कर लीजिएगा, इनके डेफिनेशंस को, क्योंकि डेफिनेशंस अगर आपको याद है तो आप जान लीजिए कि इस पर आधारित जो भी MCQ रहे, STQ रहे या फिर मैच द कॉलम रहे, आप आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग SK स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।